Quick revision for anemia. Anemia सबसे पहले definition. It is defined as an absolute decrease in red blood cell mass as measured by RBC count, hemoglobin concentration और packed cell volume. In case अगर RBC count decrease होता है या hemoglobin concentration decrease होता है या packed cell volume decrease होता है, then in that case we can say the animal is suffering from anemia. अब एनीमिया को हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज़ हेमोरेजिक अनीमिया, सेकंड हीमोलाइटिक अनीमिया एंड थर्ड अनीमिया ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट फ्रॉम द बोन मैरो. क्या हुआ? हेमोरेजिक अनीमिया हुआ, कहीं भी ब्लड वेसल्स में या फिर किसी भी टिश्यू में डैमेज है एंड ब्लड उसे लीक कर रही है, देन इट इज़ कॉल्ड हेमोरेजिक अनीमिया. हीमोलाइटिक अनीमिया क्या होता है कि इन केस आरबीसी का ही लाइसिस या डैमेज हो रहा है, आरबीसी के डैमेज को हो रहा है एंड आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है, इन दैट केस इट विल कॉज हीमोलाइटिक अनीमिया. एंड इन थर्ड केस क्या होता है, जो बोन होती हैं, बोन मैरो होते हैं, उसके अंदर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वही डिक्रीज़ हो जाता है या फिर प्रॉपरली आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होता है फ्रॉम द बोन मैरो. इन दैट केस दिस इज इट इज़ कॉल्ड अनीमिया ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट फ्रॉम द बोन मैरो. अब हम लोग अनीमिया को और 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, आइदर रीजनरेटिव और नॉन रीजनरेटिव अनीमिया बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स फ्रॉम द बोन मैरो एंड इट्स रिलीज इन द सर्कुलेशन. इन केस रेटिकुलोसाइट्स अगर रेड ब्लड सेल बनकर बोन मैरो से रिलीज़ हो रही है ब्लड में, देन इट इज़ कॉल्ड रीजनरेटिव अनीमिया. और अगर नहीं कर पाती हैं, नहीं हो सकती, तो देन इट इज़ कॉल्ड नॉन रीजनरेटिव अनीमिया. जो अनीमिया के कॉज होते हैं, दीज आर मल्टीफैक्टोरियल इन नेचर. बहुत सारे रीज़न से अनीमिया कॉज हो सकता है किसी एनिमल में. सबसे पहले एग्जांपल ऑफ हीमोरेजिक अनीमिया. हीमोरेजिक अनीमिया के एग्जांपल्स हैं लाइक एंडोपैरासिटिज्म, लाइक अब पैरासाइट्स के लिए, पैरासाइट्स की वजह से हीमोरेजिक अनीमिया होता है, लाइक एम्फोस्टोमियासिस, फैसिलियोसिस, हेमाटोफेगस लाइस, देन टिक इन्फेस्टेशन, एबोमेजल अल्सर ड्यू टू थैलेरियोसिस कैन कॉज हेमोलाइटिक अनीमिया. ओके, सॉरी. देन कॉजेज ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया, ये सारे एग्जांपल्स थे हीमोरेजिक अनीमिया के. देन हीमोलाइटिक अनीमिया, ऐसे अनीमिया इन दैट केस जो आरबीसी है, आरबीसी उसी को डैमेज हो रहा है, डैमेज ऑफ आरबीसी, देन इट इज़ कॉल्ड हीमोलाइटिक अनीमिया. एग्जांपल बबेसिया स्पीशीज़, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमंस मलेरिया होता है, सिमिलरली इन एनिमल्स देयर इज़ बबेसिया. It causes damage and it causes hemolysis which results in hemolytic anemia, like Anaplasma species, Mycoplasma species, Trypanosoma species, Leptospira species, then Clostridium hemolyticum, bovine viral diarrhea, post-parturient hemoglobinuria. And in third case water intoxication की भी वजह से हो सकता है, like when calves जब cold water पी लेते हैं, then it induces hemolytic anemia. And snake bite, like vipers, these are hemotoxic snakes. Okay, and also beside these there is also nutritional deficiencies of iron and copper can lead to anemia. Predisposing factors, very deficiency of iron and copper, ectoparasites, endoparasites, bacterial and viral infections, ulcers, snake bites, water intoxications. These are the predisposing factors. क्लिनिकल साइंस, अब हमें कैसे साइंस दिखेंगे अगर अनीमिया कोई भी एनिमल को एनीमिक है. सबसे पहले तो म्यूकस मेम्ब्रेन विल बी पेल, मसल्स वीकनेस हो जाएगी उसको, देन देयर इज डलनेस, डिप्रेशन, इनएप्टेंस, then inaptence which can lead to anorexia, then
टैकीकार्डिया, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। जॉन्डिस में देयर इज़ अ टाइप ऑफ हीमोलाइटिक जॉन्डिस। देन हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमाट्यूरिया, इडीमा। ओके, ये सब साइंस हमें दिखेंगे। ब्लड में, यूरिन में हमें ब्लड दिखने लगेगा, यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा, ब्लड आएगा, इडिमा हो जाएगा। देन डायग्नोसिस, हमें डायग्नोस कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री से डायग्नोस करेंगे, देन क्लिनिकल साइंस, देन वी विल गो फॉर कंप्लीट ब्लड टेस्ट। ओके, लाइक वी विल चेक फॉर द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, RBC एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम्स। If hemolytic disease is suspected, blood can be evaluated for autoagglutination और direct Coombs test। ये दो टेस्ट होते हैं in case of hemolytic disease। okay? Autoagglutination और direct Coombs test। The normal concentration of iron and total iron binding capacity in blood is 10 to 29 pmol per liter and 20 to 63 pmol per liter। okay, normal concentration for iron in blood is 10 to 29 and in case of total iron binding capacity it is 20 to 63। then we have to differentiate the anemia diagnosis with certain other diseases like hemorrhage due to trauma। in case trauma में भी hemorrhage हो जाता है। in hemorrhage होता है ट्रॉमा के कारण जो हेमरेज होता है उसमें भी हैवी ब्लड लॉस होता है विच कैन लीड टू शॉक एंड दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एनीमिक, इट विल लीड टू शॉक। देन एक्सीडेंटल ब्लड लॉस। ट्रीटमेंट, नाउ हमें इसे ट्रीट करनी है। तो सबसे पहला है कि आप डायग्नोसिस अच्छे से करो, ठीक है। जो भी अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमें ट्रीट करना है। इन केस बबेसिया के कारण हो रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस बबेसिया को किल करना होगा बाय गिविंग प्रोटोजोअल मेडिकेशंस लाइक बेरेनिल, ओके, इमिडोकार्ब, ये सब चला के हमें बबेसिया को किल करनी होगी। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइंग कॉजेज है दैट इज़ लीडिंग टू एनीमिया, उसे हमें ट्रीट करना है। उसके बाद वी कैन गिव द सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक हेमाटिनिक प्रिपरेशंस, तो जो कि दैट कंटेन्स आयरन, कॉपर एंड कोबाल्ट आइदर बाय ओरल और पैरेंटरल रूट। देन वी कैन गिव आयरन डेक्स्ट्रॉन @ 5 mg per kg body weight IM on alternate days, ठीक है, along with cyanocobalamin that is vitamin B12 and folic acid। अगर एनिमल ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया से लाइक पीड़ित है, अपने आप हीमोलाइसिस हो रहा है किसी एनिमल में, इन दैट केस हमें प्रेडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन ये सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसे एडमिनिस्टर करने हैं अकॉर्डिंगली। एंड इफ एक्सेस ही ब्लड लॉस है या फिर एक्सेस हेमरेज है, इन बहुत ही सीवियर केस है जिसमें कि एनीमिक है एनिमल, इन दैट केस हमें होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। एंड इसका फार्मूला है ट्रांसफ्यूजन अमाउंट, मतलब अब कितना ट्रांसफ्यूजन देंगे ब्लड का, ये है डिज़ायर्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम माइनस करेंट पैक्ड सेल वॉल्यूम। मतलब एक एनिमल में कितना पैक्ड सेल वॉल्यूम होना चाहिए नॉर्मल, और जो अभी है उसे माइनस करेंगे इनटू वेट ऑफ द रेसिपिएंट जिसमें हमें ब्लड चढ़ानी है, या जो डिजीज एनिमल है, एनीमिक एनिमल है, इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ द डोनर। ओके, दैट इज डिजायर्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम माइनस करंट पैक्ड सेल वॉल्यूम इंटू weight of the recipient into 0.08 divided by packed cell volume of the donor. This is equals to transfusion amount in liters. Now prevention and control. जितने भी specific cause है उसको remove करना है, then we will supplement with the rich in iron
वी विल सप्लीमेंट द रिच इन आयरन, कॉपर एंड कोबाल्ट। ऐसे सप्लीमेंट्स देना है जो कि रिच है आयरन में, कॉपर में एंड कोबाल्ट में। सैम्पल कलेक्शन करना फॉर द डायग्नोसिस। आरबीसी काउंट हमें सैम्पल से पता करना है कितना होगा। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। देन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पैरासाइट्स,